महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया था? तो दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौटने के पश्चात गांधी जी ने अपना प्रथम सफल सत्याग्रह है जो वो चंपारण से शुरू किया था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी जी के रामराज्य का युगल सिद्धांत क्या था? तो गांधी जी के रामराज्य का युगल सिद्धांत था सत्य और अहिंसा। महात्मा गांधी ने पूर्ण रूप से राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश कब किया? महात्मा गांधी ने पूर्ण रूप से राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश कब किया? सन 1919 में महात्मा गांधी ने पूर्ण रूप से राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश किया। यह कथन किसने कहा कि अहिंसा स्वयं में एक शक्ति है? तो यह कथन किसका है? ये कथन है महात्मा गांधी का कि अहिंसा स्वयं में एक शक्ति है। गांधी जी के नाम के पहले महात्मा कब जोड़ा गया था? तो गांधी जी के नाम के पहले महात्मा चंपारण सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया था। गांधी जी ने किसे देशभक्तों का राजकुमार कहा? तो महात्मा गांधी ने किसे देशभक्तों का राजकुमार कहा था? सुभाष चंद्र बोस को महात्मा गांधी ने देशभक्तों का राजकुमार कहा। जब तक मैं जिंदा हूँ भारत के बंटवारे के लिए कभी राजी नहीं होऊंगा, ये कथन किसके हैं? तो ये कथन है महात्मा गांधी के। जब तक मैं जिंदा हूँ भारत के बंटवारे के लिए कभी राजी नहीं होऊंगा, ये कथन महात्मा गांधी के हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन थे? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार हैं महात्मा गांधी जी। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा? रॉलेट एक्ट को गांधी जी ने काला कानून कहा था। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम था? दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका नाम इंडियन ओपिनियन था। क्या नाम था? इंडियन ओपिनियन। करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था करो या मरो का मंत्र। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? तो जब गांधी जी की मृत्यु हो गई थी तब जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमारे जीवन से
प्रकाश चला गया है। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में। नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? तो नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ सन 1930 में। नमक सत्याग्रह सन 1930 में प्रारंभ हुआ। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? तो गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है गांधी इरविन समझौता। किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में गांधी जी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया। द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता था? तो इसे क्या कहा जाता था? इसे रॉलेट एक्ट कहा गया था। महात्मा गांधी ने सन 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी से शुरू किया था। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो ये कब आया? सन 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942 में प्रारंभ हुआ। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ तब भारत के वायसराय थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय थे।
चोरा चोरी में हुई हिंसक घटना के कारण किस आंदोलन को निलंबित किया गया? तो चोरा चोरी में जो हिंसक घटना हुई थी उसके कारण असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? तो किसने लौटाई सर की उपाधि? रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई सर की उपाधि लौटा दी। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो दांडी यात्रा में गांधी जी ने 385 किलोमीटर की दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था। चोरा चोरी कहाँ स्थित है? तो चोरा चोरी गोरखपुर में स्थित है। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष एक बार बने। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक थे महात्मा गांधी जी। नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ है। यह कथन किसने कहे थे कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं? ये कथन थे महात्मा गांधी के। मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति की आंख से आंसू पोंछना होगा। यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का यह कथन है कि मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति की आंख से आंसू पोंछना है। ये कथन महात्मा गांधी ने कहे। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन मुंबई से शुरू हुआ। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? तो किसने कहा कि विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी है? ये रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। कौन सा अमेरिकी पत्रकार था जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था? तो वह कौन सा अमेरिकी पत्रकार था? लुई फिशर नामक अमेरिकी पत्रकार था जो कि महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था। वानर सेना और मंजरी सेना किस आंदोलन से संबंधित हैं? वानर सेना और मंजरी सेना सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित हैं। कांग्रेस का यह नारा कब दिया कि मजदूर और किसान कांग्रेस के हाथ पांव हैं? तो यह नारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान दिया गया कि मजदूर और किसान कांग्रेस के हाथ पांव हैं। गांधी जी और अंबेडकर के बीच पूना समझौता कब संपन्न हुआ? गांधी जी और अंबेडकर के बीच पूना समझौता 26 सितंबर 1932 को हुआ।
पश्चिमी सीमा प्रांत के कबायली लोगों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय किसे मलंग बाबा कहा था? तो किसे मलंग बाबा कहा था? महात्मा गांधी को मलंग बाबा कहा था। भारत छोड़ो आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। अगस्त प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को प्रस्तुत किया गया। किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? तो ये कहा था मीराबेन ने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था। गांधी जी का जन्म कब हुआ? गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर में हुआ। गांधी जी की मृत्यु कब हुई? गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई। 30 जनवरी 1948। गांधी जी ने कब शरीर पर पहने जाने वाले अधिकांश वस्त्रों का त्याग करके केवल लंगोटी धारण की? सन 1921 में गांधी जी ने वस्त्रों का त्याग करके केवल लंगोटी धारण की।